एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, देख सकते हैं राघव हो रहा है तैयार, अपनी चोटी में गांठ लगा रहा है वो। और इसके बाद में यहाँ कर रहा है वो पूजा। स्कूल जाना है, मैं यहाँ उसका टिफ़िन तैयार कर रही थी और ये पूजा कर रहा है। इसीलिए ना मैंने यहाँ पे शिवलिंग अपने ऊपर रख रखी है, जैसे कि सुबह जल्दी होता है तो नीचे जैसे बच्चे आलस करते हैं, तो इस वजह से ये आराम से बिना आलस किए और पूजा कर लेते हैं, मतलब ये है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़े से इसके लिए ना काजू भूने थे, थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं। वैसे ऐसी चीज़ें कम लेके जाता है, कैसे मम्मी बच्चे खा लेते हैं सारा। तो आज इसको ब्रेड लेके जाना था नमकीन के साथ में, तो मैंने नमकीन रखी है, ब्रेड रखा है और इसका जो टिफ़िन है ना लंच बॉक्स वो आ गया था। मतलब ने मतलब जो होता है ना चेंज करके दूसरा आ जाता है, वो कर दिया था, तो दूसरे तीसरे दिन ही आ गया था। तो यहाँ पे इस तरह का इसका लंच बॉक्स था जो आया था। और बस यहाँ राघव हो चुका है तैयार। अभी भी नहीं, पहले जा रहा हूँ फिर चलो बाय। ये नहीं, ये वाली। हाँ चलो चल, आराम से करिए। खुश रहो, बाय बाय बाय। हाँ क्या है पैसा? हाँ सही कह रहा है। तो जी फ्रेंड्स, बस राघव जा चुका था और मैंने आज मशीन लगा दी थी, सुबह ही जल्दी लगा दी थी क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा हो गए थे धुलने के, इन लोगों के थे और पापा के, इनके बच्चों के। तो मैंने आज मशीन लगाई थी और बेडशीट वगैरह भी थी। तो जब मैंने उठी सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वैसे मैं क्या करती हूँ ना, ज़्यादातर नहाने धोने के बाद में ही मैं कपड़े धुल पाती हूँ, पर मैंने आज सोचा कि नहीं, आज मुझे कम से कम एक लोट तो एक बार धोई दूँ नहाने से पहले। तो बस यहाँ पे मैंने एक बार के जो कपड़े थे वो निकाल दिए हैं, उन पर लगा रही हूँ ब्रश। जैसे जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनकी कॉलर वगैरह साफ़ नहीं हो पाती हैं अच्छे से, तो मैं हमेशा ब्रश तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। जैसे कि अभी इनका वाइट कुर्ता वगैरह था, पेंट था, पापा की शर्टें थी वाइट, उन पर मैंने साबुन लगा के ब्रश लगाया है। और साथ ही में अभी मैं नहाई नहीं थी, मैंने कहा नहाने से पहले एक बार धो लेती हूँ, नल भी आ रहे थे अच्छे से, तो मैंने कहा नहीं तो फिर ज़्यादा कपड़े धुलते ना उसमें टंकी से पानी ही ख़त्म हो जाता है, और पानी की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम इन दिनों बरसात में अक्सर रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़ों में ब्रश लगाया है और चलते नल में ही मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी। तो ये है एक लौट धुल जाएगी, तब तक नहाऊंगी, तब तक सूख लेगी, तो फिर और जो कपड़े होंगे ना उनके लिए भी जगह हो जाएगी। जब तक ये वो सूखेंगे तब तक ये सूख लेंगे, ये होगा। तो बस यहाँ पे मैं लगे हाथों ही कपड़े निकालती भी जा रही हूँ पानी में। और फिर आज ना इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर आप नहा के और ये कपड़े वगैरह धुलते हो तो भीग तो जाती हो, खासकर मैं तो भीग ही जाती हूँ। आज इतना आनंद आ रहा था, एक तो गर्मियों में भीगने का मज़ा ही कुछ और है, गर्मियों में भीगने से अच्छा लगता है। तो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे नहाना था, तो मैं आराम से बहुत मस्ती से भीग भी रही थी और कपड़े भी धुल रही थी। आज कपड़े धुलने में बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची में। तो बस यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं और इसके बाद में कपड़े जो है मैंने ड्रायर करने डाल दिए थे और इधर नहा भी ली थी, पूजा भी कर ली थी। तो अभी मैं सुखा रही हूँ कपड़े, मैंने कहा एक बार सूख जाएंगे तो फिर आगे जो और धुलेंगे ना, बेडशीट वगैरह मैंने धुलने के लिए डाल दी हैं, तो वो फिर सूख जाएंगे, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ऊपर भी क्या रहता है कि इन दिनों बंदर बहुत परेशान करते हैं, तो और ऊपर का यही है कि बस बंदरों के हाथ एक बार कपड़े आ गए तो फिर ना तो बचते हैं और ना ही वो मिलते हैं, कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, फाड़ देते हैं। तो कोशिश रहती है कि नीचे ही सुखाऊँ। और ऊपर सर्दियों में तो ये रहता है कि पापा मम्मी वगैरह छत पे ज़्यादातर रहते ही हैं, तो इतना डर नहीं रहता, इन दिनों ज़्यादा डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े सुखा देती हूँ और साथ ही फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। और कहीं जाना भी है तो वो मैं आज आपके साथ आगे शेयर करूँगी मुझे कहाँ जाना है। तो चलिए। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैंने आलू उबालने के लिए रख के आ गई थी किचन में। और आलू उबालने इसलिए रख दिए हैं क्योंकि आलू उबल जाते तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। और मैं सोच रही थी आज कुछ आपके मतलब कुछ बनाने का सोच रही थी, बट अभी देखती हूँ आज रेसिपी शेयर होगी या कल होगी, वो आगे ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ मतलब भून रही हूँ दाल, तो मिक्स दाल बनाऊँगी। मिक्स दाल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना, इन दिनों सब्जियाँ भी कोई ख़ास नहीं आ रही हैं, वही लौकी, तोरई और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो
और काफ़ी महंगी भी आ रही है सब्ज़ी। और फिर वो रहता है कि कोई सब्ज़ी कोई नहीं खाता तो कोई नहीं खाता, तो मैंने यहाँ पे दाल ली है मिक्स वाली। इसमें मैंने 4-5 तरह की दाल मिलाई है, जैसे कि चने की दाल, काली मसूर, उड़द की दाल। उड़द की मैंने छिलके वाली दाल ली है। मैं इसमें ना उड़द धोवा जो बिना छिलके वाली है वो नहीं लेती, क्योंकि उससे दाल घुली घुली जैसी बनती है, और छिलके वाली लेते हैं तो दाल अच्छी बनती है। और मूंग की दाल ली थी, अरहर की दाल ली थी, यानी 4-5 तरह की मैंने दाल ली थी इसमें। तो बस चलिए अभी इस पे दाल को यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। तो मैंने दाल को थोड़ी देर के लिए गला दिया था, क्योंकि इसमें काली मसूर भी थी और चने की दाल थी, जो थोड़ा सा टाइम ले लेती हैं बनने में। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर इसको गला दिया था। और यहाँ पे आलू निकाल देती हूँ मैं कुकर से बाहर, क्योंकि आलू उबल गए थे, और यहाँ इसी कुकर में मुझे दाल बनानी है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैं चढ़ा देती हूँ। और आज ना अभी एक चीज़ मुझे याद आती है, एक बात मुझे याद आ रही है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो बॉम्बे में रहती है, तो उससे मेरी बात हुई थी, जिससे थोड़ा सा मेरा मन अजीब सा हो गया था। तो मैं बस वही शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम अगर संभल जाएं शुरू से तो अच्छा रहता है। क्योंकि मेरे जो व्यूअर हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनकी किसी के बच्चों की शादी हो भी चुकी है और किसी की होने भी वाली हैं, और कोई के मतलब बच्चे बड़े बड़े हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम जो होते हैं ना, जो हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, खासकर लड़कों की मैं शादी करने की बता रही हूँ, क्योंकि देखिए लड़कियाँ की तो वो है ससुराल कैसी क्या मिलती है, सभी की बता रही हूँ मैं। तो उससे मेरी बात हुई थी, तो बहुत परेशान थी वो इस वजह से, क्योंकि शुरू से ही वो ससुराल में, जैसे कि स्टार्टिंग में जब गई थी ना, तो इतना उसको मतलब कुछ चीज़ों में इतना डरा दिया गया था, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों पर लेके स्टार्टिंग में ही क्लेश करना, कोई चीज़ ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ। तो वो आज भी ना उन्हीं चीज़ों से ना डरी हुई रहती है। बहुत साल हो गए उसकी शादी को, लगभग मेरे आसपास ही उसकी शादी हुई थी। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, जब लड़की शादी होकर ससुराल आती है, तो जैसे एक बच्चा होता है ना, जब बच्चा बड़ा होता है, वो कोरा कागज़ होता है, जो भी लिखते हैं, जो भी उसको सिखाते हैं, वो उसके दिमाग पे ज़िंदगी भर के लिए छप जाता है। वही चीज़ होती है शादी के टाइम पे, जब लड़की ससुराल आती है, नया सब कुछ माहौल नया होता है, लोग नए होते हैं, तो उसमें उसको समझना में टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो वहाँ जब वो लड़की आती है, तो उसके साथ जैसा व्यवहार आप करते हैं, तो वो उसके दिमाग पे, दिल पे छप जाता है। ये हर एक की बात बता रही हूँ मैं। तो उसका भी, तो इसीलिए ना उसको प्यार से समझाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर गलती करती भी है या कोई मिस्टेक हो भी जाती है, तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि जो आप दोगे ना, वो ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा। तो क्यों ये चीज़ें करना। जैसे कि अब देखिए, आई है कोई लड़की नई, नए लोग होते हैं, नए सब कुछ नया होता है, वो सारा कुछ एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं। आप खुद अपने ऊपर देखो, जब हम मतलब शादी करके हम लोग आए थे, ये चीज़ अगर आप सोच लेंगे तो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग जब आए थे तो मतलब हमें कैसा फील होता था, है ना। कि समझो उसको, कोई चीज़ प्यार से भी समझानी चाहिए, दुलार से भी समझानी चाहिए, तभी वो चीज़ समझ पाते हैं। और आप उसको डरा दोगे, शुरू से ही उसको डर बैठा दोगे, अरे मैं ऐसा करूँगी तो मुझे मतलब क्लेश होगा घर में, या ये ऐसे बोलेंगे बस, तो वो ज़िंदगी भर वो वही उसी चीज़ में रह जाएगी। तो उससे जानबूझ के काम बगड़ेगा। फिर वो प्यार होगा ना उसके दिल में, वो आपके लिए कभी नहीं रह पाएगा, कभी भी नहीं। इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, अपनी आदतों में सुधार लाइए। अगर आप कर चुके हैं या होने वाली है, तो थोड़ी सी इस चीज़ में सोचिएगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताइएगा, सही हूँ तो बताइएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर से मतलब बताइएगा। मैं और भी आके आपके साथ शेयर करूँगी, मैं इतना ही शेयर कर रही हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जो है वो तैयार हो गई हूँ, खाना पीना हो गया था सब कुछ। शाम का टाइम है, ये शाम के टाइम मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि मुझे जाना है किसी की एनिवर्सरी पार्टी, मतलब पार्टी नहीं, वही फैमिली पार्टी है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आप जानते होंगे, दीदी जो मेरी एनिवर्सरी में आई थी, उन्हीं की एनिवर्सरी पार्टी है। तो उनका फ़ोन आ गया था शाम को। मैं लेट हो गई थी हालांकि, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं फिर खाना पीना मम्मी पापा के लिए करके गई थी। कृष्णा गया नहीं था, बस राघव, मैं और ये ही गए थे। तो थोड़ा लेट हो गई थी। तो यहाँ पे मतलब केक वगैरह इनका कट गया था। बहुत देर से बुला रही थी, काफ़ी देर से। तो बस हम वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ जो है ये कृष्णा के स्कूल की जो है वो टीचर है, और कैज द किंग की, और यहाँ उनकी ये बेटी है, और लोग भी बैठे थे जो इनके मिलने वाले थे। कुछ नहीं थे कोई खास, एक दो
लोग ही थे और हम लोग थे बस। तो बस वहाँ पे जो है केक वगैरह और जो नाश्ता वाश्ता जो भी था, खाने पीने का सामान जो सब था वो हो गया था। और यहाँ ये जो दीदी है ना, ये ज्वेलरी पहन के देख रही थी, देखिए मुझे दिखा रही थी कि देखना दीपिका कैसी है ये ज्वेलरी, क्योंकि अभी शादी वादी मैंने कहीं जाना होगा तो कई चीज़ें मुझे दिखा रही थी, ज्वेलरी दिखा रही थी, अपनी ड्रेसेस वगैरह लाई थी वो भी मुझे दिखा रही थी। यहाँ हो गया था जो भी कुछ हो रहा था, कुछ खास नहीं किया था क्योंकि जीजा जी तो यहाँ रहते नहीं है, वो दुबई रहते हैं, तो अकेली थी। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने बस हम ही लोगों को बुला लिया था और एक दो अपने फ्रेंड्स को और बुला लिया था। तो बस यहाँ ये दिखा रही कि कैसा क्या लग रहा है, तो मैं मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि ये जो वो है ना ज्वेलरी, वो राधा कृष्ण वाली ज्वेलरी थी इनकी, क्योंकि ये वृंदावन गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और ये दीदी की बेटी है ना नव्या, ये बहुत नटखट है, बहुत ज़्यादा शरारती है, आप देख सकते हैं सारी ड्रेस पहन के घूंघट डाल के डांस कर रही थी बहुत ज़्यादा शरारती है। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक कहते हैं ना प्यार बहुत करती हैं, जैसे ही मैं जाती हूँ तो एकदम से गले मिलना, बहुत प्यारी है ये। तो बस हम लोग पहुँच चुके थे घर, और अब इसी के साथ व्लॉग का मैं ऐड करूँगी। मिलूँगी आपसे कल नए से व्लॉग के साथ, तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।